आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की जानिब से अपने तमाम सामईन और नाजरीन के लिए अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में राम मंदिर की तामीर और उसके इफ्तिताह के मुतालिक बात करेंगे। बाबरी मस्जिद के बैकग्राउंड के मुतालिक भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे एक अजीम इकनॉमिक माहिर माशियात जिम रिकर्ड्स की तरफ से 2024 में जिस बड़े इक़्तिसादी बहरान की बात की गई है और वेस्ट के डार्क एजेस में जो जाने की बातें हो रही हैं उस पर तबसरा करेंगे। इसके अलावा अहादीस की मदद से भी रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आज की वीडियो को पूरा देखें, साथ साथ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक भी करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। बात करते हैं राम मंदिर की तामीर पर, जहां ये नज़र आ रहा है कि आज पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है एक बाबरी मस्जिद की शहादत पर। हत्ता के होना ये चाहिए था कि इस मौजू पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन अब शायद बहुत सारे माहिरीन ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदुओं ने क्लेम कर लिया है और अब वो इसको पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये नज़र आ रहा है, जहाँ ये भी हमें नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि तकरीबन 35,000 के करीब ऐसी मसाजिद हैं जिनको हम शहीद कर देंगे और उन पर मंदिर बनाए जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस राम मंदिर की तामीर पर खर्च हुए हैं, जो कि कंट्रोवर्शियल जगह पर, एक मुतनाज़ा जगह पर बनाई गई है। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था दिसंबर 6 सन 1992 को। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में फसादात फूट पड़े थे और अब ये नज़र आ रहा है कि मुसलमानों को साइड लाइन और मार्जिनलाइज करने की पूरी तरीके से हिंदुस्तान में कोशिशें हो रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस सेरेमनी में, इस इफ्तिताई तकरीब में किसी बड़े मुसलमान शख्सियत ने शिरकत नहीं की। इसके अलावा हिंदुओं के भी बहुत से बड़े पॉलिटिशियंस ने, सियासतदानों ने गुरेज किया कि वो इस इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करें। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में खौफ और इज़्तिराब का माहौल है और यही बातें हमें बताती हैं कि ग़ज़वा हिंद होकर रहेगा और ग़ज़वा हिंद एक मुसलमान और हिंदू इस खित्ते में शायद एक अजीम मार्के की तरफ बढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो आसार नमूदार हो रहे हैं, जहां हिंदुस्तान में एक बड़ी लड़ाई की तैयारियां हमें नज़र आ रही हैं, जो मुसलमानों और बिलाखिर हिंदुओं के दरमियान होगी, जो कि एक सिचुएशन इतनी ऑप्टिमल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। हम उन हदीस को भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बाबरी मस्जिद के मुतालिक थोड़ा सा इन्फॉर्म करते चले। मीर बाकी ने 16वीं सदी ईस्वी में इस इलाके में एक मस्जिद तामीर की थी। मीर बाकी जो थे वो बुनियादी तौर पर शिया मुसलमान थे, अहले तशी हजरात से उनका ताल्लुक़ था और ये बात जो कही जाती है कि ये बाबर के कहने पर बनाई गई थी, ये बिल्कुल गलत बात है। बाबर के कहने पर नहीं, बल्कि मीर बाकी ने अपने हिसाब से हिंदुओं से ये ज़मीन ख़रीद कर यहाँ पर मस्जिद की तामीर की गई थी। 1850 के आते आते किसी हिंदू ने यह दावा नहीं किया था कि यहाँ रामचंद्र जी का जो है वो जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों की जानिब से ये शोशा छोड़ा गया था कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा सके और फसाद पैदा किया जा सके। उनकी जानिब से एक हिंदू साधु को खड़ा किया गया, जिसने एक अंग्रेज़ी गज़ट में, एक रिसाले में ये दावा किया कि इस इलाके में पहले कहीं मंदिर तामीर था, जिसको गिराकर मस्जिद की तामीर की गई। 1949 के आते आते यहाँ पर हिंदू इंतहा पसंदों ने मूर्तियाँ रख दी थी और ये अपनी जानिब से एक झूठा दावा किया कि यहाँ पर मूर्तियाँ नमूदार हो चुकी हैं और जहाँ पर फिर पूजा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाबरी मस्जिद को उस वक्त क्लोज कर दिया गया था। 1992 में रथ यात्रा शुरू की गई थी लाल कृष्ण अडवाणी की जानिब से, जिसके बाद इसको शहीद कर दिया गया था। अब ये बताया जाता है कि इस जगह पर बेतहाशा पैसा खर्च किया जा रहा है। हिंदू अपने मंदिरों में बड़े बड़े ख़जाने जमा कर रहे हैं, जिससे हमें ग़ज़वा हिंद की उन अहादीस की तरफ हमारा रुख मुड़ता है, तवज्जो मबजूल होती है, जिसमें बताया ये गया है कि हिंदुस्तान के ख़जानों को बैतुल मुक़द्दस के लिए मखसूस कर दिया जाएगा और इसी ज़माने में दज्जाल का भी ज़हूर हो रहा होगा। दज्जाल के ज़हूर से पहले पहले ग़ज़वा हिंद होगा
अब ये हालात ऐसे नमूदार हो रहे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ हमें ये नज़र आ रहा है कि फ़तह कुस्तुनतुनिया की सूरत हाल पेश आने वाली है। और फिर इसके अलावा ग़ज़वा हिंद भी, जो मुसलमानों का एक बड़ा लश्कर होगा, जो एक वक्त में इसराइल और दजाली क़ुव्वतों से लड़ रहा होगा, और दूसरी तरफ उसका हिंदुस्तान के लोगों से भी मुकाबला हो रहा होगा। यहाँ ये बहुत ही दिलचस्प हकीकत है कि इस वक्त हिंदुस्तान इसराइल की गोद में बैठा हुआ है, सबसे बड़ा इत्तेहादी है। जहाँ हमने पिछले वीडियोज़ में ये बताया भी था कि हिंदुस्तान की तरफ से इसराइल की तरफ बहुत सारे जहाज़ रवाना किए जाते हैं, और इस इसराइल की तिजारत का बड़ा दारोमदार जो वो मुसलमान मुल्कों से करता है, वो हिंदुस्तान के रास्ते से होता है। आइए इस हदीस को पढ़ते हैं, जिससे ये हमें महसूस होता है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में जो ये लश्कर होगा, बिल आखिर जो हिंदुस्तान ने हालिया दिनों में बेतहाशा पैसा कमाया है यहूदियों के साथ गठ जोड़कर, बिल आखिर वो ख़जाने मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होंगे। हदीस नंबर 1149 को हम पढ़ते हैं। काब अहबार से रिवायत है कि बैतुल मुक़द्दस का खलीफा हिंदुस्तान की तरफ एक फ़ौज भेजेगा। ये लश्कर हिंदुस्तान फ़तह करके इसे रोंद डालेगा और वहाँ के सारे ख़जाने ले लेगा। इस ख़जाने को खलीफा बैतुल मुक़द्दस के लिए मखसूस कर देंगे। ये लश्कर इसके पास हिंदुस्तान के बादशाहों और राजाओं को पाबाए ज़ंजीर पेश करेगा। इस खलीफा के लिए मशरिक़ और मगरिब के दरमियान के तमाम इलाके फ़तह हो जाएंगे। ये लश्कर हिंदुस्तान में खरूज दज्जाल तक मुकीम रहेगा, यानी करीब करीब इसी वक्त में ये वाक़यात पेश आ रहे होंगे, जैसा कि दीगर दूसरी हदीस में भी ज़िक्र होता है। यहाँ पर ये साफ महसूस होता है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, राजाओं को बिल आखिर ज़ंजीरों में जकड़ कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुजूर में पेश किया जाएगा। अब वो माफ़ करेंगे या नहीं, ये इन हदीस में बयान नहीं हुआ है, वल्लाह आलम बिस्वाब, ये तो हम उस वक्त देखेंगे। लेकिन हालात ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत तेज़ी से इस तरफ जा रहे हैं। जो अजीम कसाद बाज़ारी दुनिया में नमूदार हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो ये बात भी बता रही है। उसकी तरफ भी हम थोड़ा सा आज की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले एक हदीस पढ़ते हैं। हदीस नंबर 1150 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा करते हुए फरमाया, तुम में से एक लश्कर हिंदुस्तान पर हमला करेगा और भाग में इलाही से फ़तह कर लेगा, यहाँ तक कि वहाँ के राजाओं को पाबाए ज़ंजीर लेकर आएगा, यानी पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े लोगों को। अल्लाह ताला इस लश्कर के गुनाहों को माफ़ कर देंगे। ये लोग जब लौटेंगे तो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुल्क शाम में पाएंगे। यानी इन बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि दज्जाल के ख़िलाफ़ भी लड़ाइयाँ हो रही होंगी, और ये उस वक्त ग़ज़वा हिंद हो रहा होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका होगा। तो बहरहाल ये सिचुएशन है, देखना ये होगा कि हालात इस किस तरफ जाएंगे। अब हम दूसरे मौजू की तरफ आते हैं, जहां जिम रिकर्ड्स, जो कि बहुत अजीम माहिर माशियात समझे जाते हैं, उन्होंने डैनियला कमोनी शो में ये कहा है कि 2024 एक इंतहाई अहम साल होगा पूरी दुनिया के लिए, जब एक अजीम कसाद बाज़ारी यानी ग्रेट डिप्रेशन दुनिया को हिट कर सकती है। इस वक्त जो डॉलर की सिचुएशन है, वो तेज़ी से डॉलर जो है वो अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और दुनिया भर में जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो इस वक्त सोने और चांदी को ख़रीद रहे हैं, ताकि आइंदा आने वाली अजीम कसाद बाज़ारी को से अवॉइड किया जा सके, गुरेज किया जा सके। जिन्होंने ये कहा है कि बैंक रन शुरू हो सकते हैं, बैंक्स बड़े बड़े कोलैप्स एक दफ़ा फिर शुरू होंगे। जी हाँ, हमने 2023 में भी जब बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स करना शुरू हुए थे, उस वक्त ये कहा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई ख़राब होते जाएंगे। इस वक्त पूरे यूरोप में, जो कि हम यहाँ पर रहते हैं, हमें अंदाज़ा हो रहा है, हम सिचुएशन को देख भी रहे हैं, जहाँ ये नज़र आ रहा है कि बड़ा एक इक़्तिसादी बहरान जन्म ले रहा है बड़े पैमाने पर। यहाँ पर लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, और इसके अलावा दीगर दूसरे भी अज़ीम माशी हालात जो हैं वो लोगों को दरपेश है। इधर ये भी बहुत सारे इक़्तिसादी माहिरीन कहते हैं कि यूरोप करीबन उस सूरत हाल से दो चार हो सकता है जब ग्रेट रोमन वेस्टर्न एम्पायर के कोलैप्स के बाद वो डार्क एजेस में चला गया था। और ये भी अब बहुत मुमकिन है कि अमेरिका और वेस्टर्न एम्पायर के ख़त्म होने से ये दोबारा यूरोप उस हालत की तरफ लौट सकता है, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बता चलें कि यहूदी और दीगर दूसरे जो माहिरीन माशियात हैं वो दुनिया को, स्टॉक मार्केट को एक जुए के खाने की तरह चलाते हैं, और ये बबल किसी वक्त भी फट सकता है, जिससे दुनिया की जो मार्केटें हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं,
जो मईशत की सूरत हाल है वो अजीम कसाद बाज़ारी का शिकार हो सकती है। इस वक्त हमें ये भी नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और बड़े पैमाने पर जो दुनिया की करेंसी हैं उनकी डिवैल्यूएशन हो रही है। यही वो वजूहात है जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो रही है और महंगाई बढ़ रही है और हालात ख़राब हो रहे हैं। लेकिन हमें ये भी खुशखबरी यहाँ पर मिलती है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के बाद ये इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो ख़त्म होगा। अल्लाह ताला जो हैं फिर बारिशें बरसाएंगे, पैदावार बहुत ज़्यादा होगी और सूरत हाल फिर मामूल की तरफ आते हुए नज़र आ जाएगी। आइए उस हदीस को पढ़ते हैं। हदीस नंबर 978 किताबुल फितन। हज़रत आउस रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि इमाम मेहदी की अलामत यह है कि वो गवर्नरों के लिए सख्तगीर, माल के ताल्लुक से बहुत फ़ियाज़ और गरीबों के साथ बड़े रहमदिल होंगे। यानी हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि इमाम मेहदी एक इंतहाई अमीर आदमी हों, उनके पास भी अपना बहुत माल हो और वो लोगों में तकसीम करते हों। इसके अलावा भी ये भी हो सकता है कि वो दुनिया भर के ख़जाने, जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि हिंदुस्तान के ख़जाने को जमा किया जाएगा और मुसलमानों के लिए बांट दिया जाएगा, बैतुल मुक़द्दस के लिए बांट दिया जाएगा, यानी फ़लस्तीनी मुसलमानों की भी वो मदद करेंगे। इसके अलावा वो दीगर मुसलमानों की भी मदद करेंगे। 979 हदीस को पढ़ते हैं। हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे जो बेहद हद व हिसाब माल देंगे। यानी ये जो कसाद बाज़ारी की सिचुएशन है, लोगों के दरमियान गुर्बत बढ़ रही है, इसको ख़त्म करेंगे और दुनिया में माल और दौलत तकसीम करेंगे। मुहद्दिस मुतरिक अबुल वरक से इब्न शोज़िब ने रिवायत किया कि इमाम वराक के सामने हज़रत अबू उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का तस्करा किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें यह बात पहुंची है कि इमाम मेहदी वो काम करेंगे जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने भी नहीं किया। हमने अर्ज़ किया वो क्या है? कहने लगे इमाम मेहदी के पास एक शख्स आकर सवाल करेगा तो वो फरमाएंगे बैतुल माल में जाओ ले लो, जिस पर वो नादिम होकर असर करेगा जो कुछ आपने अता किया है इसे वापस ले लीजिए। मगर इमाम मेहदी इनकार कर देंगे और फरमाएंगे हम देते हैं, लेते नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमाम की क़यादत में लड़ने, साथ साथ उनका दौर देखने की जो नेमत है वो अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।